ब्राह्मणस्वो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रः द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। खत्म होने वाली होगी। दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं पूजः दीप नमोस्तुते। शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदम् आत्मज्योतिः प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। भो दीपस्तसाक्षवे नमः। हरिः ओम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषिते करानवनीर्दाभं पीताम्बरधरणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम बपुएको इनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेको। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार हेम भरी गादी धरूं शोभिराजिए पवन कुमार शोभिराजिए पवन कुमार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अम्बे मात की जय। जगदम्बे माता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय आए हुए समस्त भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद एवं भक्तमती माताएं बहनें, आज श्री पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन है, तो इसको सुनने का जो शुभ अवसर हम सबको प्राप्त होता है ये भी बड़े भाग्य से आता है। आज की पूर्णिमा बहुत ही विशेष है, जो कि शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। इस पूर्णिमा के दिन भगवान ने श्री धाम वृंदावन में रास रचाया था। उस रास रचाने के कारण इस पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ गया। तो आइए इस पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में हम सब प्रवेश करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यहम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इस संसार में जितनी भी कथाएं हैं, अनुष्ठान इत्यादि जो भी हैं, वो सभी मनुष्य को जगाने का ही कार्य करते हैं कि जीव जाग जाए और जाग करके अपने कल्याण का कोई ना कोई मार्ग निकाले, अपना कल्याण किसी न किसी रूप से कर ले। किसी ने तुलसीदास जी से पूछ लिया, आप कह रहे जाग जाएं, हम तो सब जाग रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि वास्तव में सभी लोग सो रहे हैं। मोह निशा
सब शोभनिहारा, देखऊं स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की रात्रि में हम सब सो रहे हैं, इससे जागना बहुत ही जरूरी है। तो किसी ने फिर पूछ दिया कि पता कैसे चलेगा कि कोई जाग गया कि नहीं जागा? तो बोले, जाने जीव जब ही जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव के अंदर से कामनाएं, वासनाएं, विलास आदि जो 6 शत्रु हैं, इनका जब धीरे धीरे छुटकारा होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि जीव जागने लगा है। और जब इनका पूर्णतः छुटकारा हो जाए तो ये सब जीव जाग जाएंगे। जब जाग जाएंगे तो जाग करके कहाँ जाएंगे? बोले, सत्य की ओर जाएंगे। और वो सत्य कोई और नहीं, वो परमात्मा का नाम ही सत्य है। भगवान के नाम के अलावा दूसरा कोई सत्य हो ही नहीं सकता। भगवान शंकर जी समाधि लगा करके बैठे रहते थे। माता पार्वती जी ने एक दिन पूछ दिया कि आप इतने वर्षों तक समाधि लगा करके बैठे रहते हो, आप क्या करते हो, किस चीज की खोज करते हो? तो शंकर भगवान ने कहा कि मैं सत्य की खोज करता हूं, और मैंने वो सत्य की खोज कर भी ली है। तो बोले, हमें भी बताओ वो सत्य है क्या? तो भगवान शंकर जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल और केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है, उसके बाद में सारा संसार असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परा। वो परमात्मा के अलावा कोई भी सत्य नहीं है। तो ऐसे ही परमात्मा जो सत्य स्वरूप है, सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम, सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये, सत्यस्य सतमृत मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा की हम सबको शरण लेनी चाहिए। हम सबको ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में नमन करना चाहिए। और ऐसे ही सत्य का बखान स्कंद पुराण के रेवा खंड में किया गया है। उसी रेवा खंड में श्री सत्यनारायण भगवान की मनोवांछित कथा है, जो सभी प्रकार के फलों को प्रदान कराने वाली है। भुक्ति मुक्ति के साथ साथ में पुत्र पौत्रों को भी प्रदान कराने वाली है, क्योंकि श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। जो जिस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करता है, प्रार्थना करता है, उससे वह समस्त लोगों का सुख और सभी प्रकार की अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। तो ऐसे श्री सत्यनारायण भगवान के जो कि स्कंद पुराण के रेवा खंड में कथा गाई गई है, तो ऐसी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में हम सब प्रवेश करें। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अथ प्रथमो अध्यायः। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से एक प्रश्न किया, हे प्रभु, इस कलकाल कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य जो लोग हैं, वो भक्ति किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, उनका उद्धार कैसे हो सकता है? कृपा करके कोई ऐसा तप हो, कोई ऐसा साधन हो जिससे थोड़े ही प्रयास से उन सबका उद्धार हो जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं इस संसार में धीरे धीरे धर्म कर्म कम होता जा रहा है। जो जीव है वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक ही साधन देखता है कि कैसे भी करके बस हमारा ही परोपकार हो, किसी और का ना हो। स्वार्थी होता जाता है। भगवान के तरफ उसकी रुचि ही नहीं है, भगवान की तरफ वो जाना ही नहीं चाहता है। तो कृपा करके आप इनके कल्याण का कोई ना कोई साधन बताएं, क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं इन जीवों का भाग और बुद्धि दोनों ही मंद होती जा रही है। अगर किसी की
बुद्धि मंद हो तो भाग्य के बल पर काम चल जाता है, किसी के भाग्य मंद हो तो बुद्धि के बल पर काम चला लेते हैं। परंतु यहां तो सारा ही उल्टा है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या विपद्रता। बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी मंद है, तो ऐसे जीवों का किस प्रकार से कल्याण हो। यही मन में इच्छा लेकर के श्री शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा। सूत जी महाराज ने कहा कि हम तुम्हें एक ऐसे व्रत को सुनाएंगे जो कि लक्ष्मी नारायण भगवान ने स्वयं नारद जी को सुनाया था। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों की इच्छाओं को मन में लिए हुए मृत्यु लोक पर घूम रहे थे। अनेकानेक मृत्यु लोक की योनियों पर उन्होंने घूमा और भ्रमण करने के बाद देखा कि मनुष्य धीरे धीरे अपने कर्मों के हिसाब से दुखी होते जा रहे हैं। भगवान की भक्ति में किसी भी प्रकार से उनका मन नहीं लग रहा है और वो भक्ति करना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कलकाल कलयुग का जो मनुष्य है उसका तो एक ही मूल मंत्र है कि मेहनत कम और फायदा ज्यादा। तो इसलिए कोई कठिन यज्ञ अनुष्ठान तब करना ही नहीं चाहता है। तो यही मन में इच्छा लेकर के भगवान श्री हरि नारायण जी के पास में पहुंचे। भगवान श्री हरि नारायण जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म गले में बरमाला धारण किए हुए हैं, नारद जी स्तुति करके बोले कि हे प्रभु, आप अनंत सर्वशक्तिमान हैं, न आपका कोई आद है, न मध्य है, न कोई आपका अंत है। चारों वेद भी आपको नेति नेति करके चुप हो जाते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य जो मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं उनके कल्याण के लिए कोई ऐसा साधन हो जो थोड़े ही प्रयास से उनका कल्याण हो सके, कृपा करके हमें बताएं। श्री हरि भगवान ने नारद जी से कहा कि आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं तुम्हें ऐसे उत्तम व्रत को सुनाऊंगा जिस व्रत को सुनने के बाद में मनुष्यों का मोह छूट जाएगा और उनको सभी प्रकार की जो मनोवांछित इच्छाएं हैं वो भी उनकी पूर्ण हो जाएंगी। तो श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा कि उस कथा को हम सुनाने जा रहे हैं, अच्छी तरह विधि विधान से सुनो। श्री हरि बोले कि नारद जी, इस कथा का फल बहुत ही उत्तम है, इसका विधान भी बहुत उत्तम है और जिसने इस व्रत को किया है हम उसकी भी कथा सुनाएंगे, ध्यान से सुनो। श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति श्रद्धा के साथ साथ शाम के समय श्री सत्यनारायण भगवान की धर्म परायण होकर के ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ में भक्ति करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले के फल, घी, दूध और गेहूं के आटा का सबाया लेकर के उसमें शक्कर, गुड़ तथा सभी प्रकार के भक्षण योग्य पदार्थ मिलाकर के भगवान को भोग लगाएं और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ साथ भक्ति में लीन हो जाएं और इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मनुष्यों की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। कलकाल कलयुग में जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजा करता है, विधि विधान से भगवान की कथा को श्रवण करता है, तो ऋषि मुनि कहते हैं जो सतयुग, द्वापर और त्रेता में अनेकानेक यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता था वो श्री सत्यनारायण भगवान की केवल कथा श्रवण मात्र से इस कलकाल कलयुग में फल मिल जाता है। तो ऐसे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि यह मोक्ष का सबसे सरल उपाय है।
इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्णम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्री सत्यनारायण नारायण नारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले इस व्रत को किया, अब मैं उनका इतिहास सुनाता हूं, उसे भी ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख प्यास से परेशान होकर के वह धरती पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान एक दिन ब्राह्मण के भेष में आए और आकर के पूछा, हे विप्र, तुम इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तो दीन निर्धन ब्राह्मण बोला कि मैं इस धरती पर भिक्षा के लिए घूमता हूं। जो भी भिक्षा में धन मिल जाता है उससे अपने जीवन का निर्वाह करता हूं। यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हो कि जिससे हमको भी धन धान्य की प्राप्ति हो जाए, हमको ये भिक्षा नहीं मांगनी पड़े, कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बनकर के आए श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा कि श्री सत्यनारायण भगवान की जो कथा है मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है, इसलिए तुम उस कथा का पूजन करो। इससे मनुष्यों को सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाता है, सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर के आए श्री सत्यनारायण भगवान ने उस ब्राह्मण को अच्छी तरह इस व्रत का विधान बता दिया और बताकर के वह अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा। ऐसा निश्चय करने के बाद में घर पर चला गया और जाने के बाद में रात में सोने का प्रयास करने लगा, परंतु उसको नींद नहीं आई। सुबह उठकर के उसने निश्चय किया कि आज जो भी भिक्षा में धन मिलेगा उस धन से श्री सत्यनारायण भगवान की जरूर मैं पूजा करूंगा। भगवान की कृपा से उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। उस दिन निर्धन ब्राह्मण अपने घर पर आया, अपने सभी बंधु बांधवों को बुलाकर के श्री सत्यनारायण भगवान का उसने व्रत किया। भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत करने से वह निर्धन ब्राह्मण सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो गया। अनेकानेक प्रकार की संपत्तियां उसके पास में आ गईं। उसी समय से ब्राह्मण हर माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का जो भी मनुष्य पालन करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूट जाएगा। जो भी मनुष्य इस व्रत को अपने दुखों से मुक्त होने के लिए संकल्प लेगा उसके सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले कि इस तरह नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ व्रत मैंने तुम्हें बता दिया। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनिवर, इस संसार में उस विप्र से सुन करके इस व्रत को किस किसने और किया? हम यह श्रद्धा भाव से सुनना चाहते हैं, कृपा करके हमें सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वही भी मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक समय वही ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा वहां पर आया। उसको बहुत जोर से प्यास लगी थी, तो उसने लकड़ियों को बाहर रखा और पानी पीने के लिए उन ब्राह्मण के घर में चला गया। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत चल रहा था।
कथा चल रही थी, वह चुपचाप बैठ करके उसने सारी कथा सुनी। सुनने के बाद में भगवान का प्रसाद ग्रहण करके पूछने लगा कि आप क्या कर रहे हो, कृपा करके मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिनकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से श्री सत्यनारायण भगवान के बारे में सारी कथा को सुनकर के लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत प्रसाद को लेकर के अपने घर आया। लकड़हारा भी मनी मन में सोचने लगा कि आज लकड़ी बेच करके जो भी धन प्राप्त होगा, उस धन से मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। यही विचार करके दूसरे दिन वह लकड़ी बेचने के लिए गया। तो जहां पर धनी लोग रहा करते थे, वहां पर वह लकड़ी बेचने के लिए गया। भगवान की कृपा से उसको उस दिन लकड़ियों का 4 गुना पैसा दाम मिल गया। बूढ़ा प्रसन्नता के कारण दाम लेकर के केले, शक्कर, दूध, घी, दही, गेहूं का आटा, सवाया, सभी प्रकार के सामग्री को लेकर के श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने के लिए अपने घर पर आया। उसने अपने घर पर सभी अपने बंधु बांधवों को बुलाया। इसके बाद में श्री सत्यनारायण भगवान की भक्ति भाव से युक्त होकर के पूजन किया, व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि सभी प्रकार के वस्तुओं से युक्त हो गया। समस्त सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 2य अध्याय संपूर्णम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अर्थ 3य अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूं, उसे भी ध्यान से सुनो। एक समय में उल्का मुख नाम का बुद्धिमान राजा, वह सत्य वक्ता तथा जितेंद्रिय, प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था। निर्धनों को धन देकर के उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के मुख के समान तथा सती साध्वी भद्रशीला नदी के तट पर रहती थी। दोनों श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया करते थे। उसी समय एक साधु नाम का वैश्य आया और आकर के उनके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। राजा को व्रत देख करके वह विनय याचना करके पूछने लगा, हे राजन, आप भक्ति भाव से पूर्ण होकर के यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूं, कृपा करके मुझे भी बताइए। राजा बोला, हे साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि को प्राप्ति करने के लिए महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि इस व्रत से संतान होती है तो मैं भी इस व्रत को करना चाहूंगा। कृपा करके सभी प्रकार से जो भी व्रत का विधि विधान है वो मुझसे कहिए। राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान का सारा विधान बता दिया। व्यापार से निवृत्त होकर के साधु वैश्य अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन करने लगा और उसने मन ही मन में कहा कि जब भी मेरी कोई संतान होगी
तो मैं इस व्रत को जरूर करूंगा। साधु ने इस प्रकार से अपने पत्नी को श्री सत्यनारायण भगवान के बारे में बताया और संकल्प लिया। उसके बाद में एक दिन वह लीलावती के साथ आनंदित होकर के सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो गए। भगवान की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह मानो ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रख दिया। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प लिया था, उसको करने का समय आ गया है, इसलिए आप कृपा करके करिए। साधु बोला, हे प्रिय, मैं इस व्रत को उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार से अपने पत्नी को आश्वासन देकर के वह नगर की ओर चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर के वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने एक बार अपनी कन्या को सखियों के साथ में खेलते हुए देखा तो तुरंत दूत को बुलाया और कहने लगा कि मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। साधु की बात सुनकर के दूत कंचन नगर गया और जाकर के देखभाल करके लड़की के सुयोग एक बड़े पुत्र को ले आया। बड़े पुत्र को लेकर के आया तो साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ में अपनी पुत्री का बहुत अच्छे से विवाह कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश इस बार भी साधु ने अभी तक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दिया कि उसको अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर के समुद्र के पास स्थित होकर के रत्नापुर नगर में गया। वहां जाकर के दामाद ससुर दोनों राजा चंद्रकेतु के यहाँ पर व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा के यहाँ से धन चुरा करके भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा तो चुराया हुआ सारा धन साधु और जमाई के पास में रख दिया। उधर से सिपाही जब आए, आकर के साधु वैश्य और उसके जमाई दोनों को पकड़ करके बांध करके राजा के पास में लेकर के गए और कहने लगे, महाराज, हम चोरों को पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा अत्यंत क्रोधित था तो उसने कहा कि इन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया जाए, इनका जितना धन है वो भी धन छीन लिया जाए। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी थी, क्योंकि जो इधर घर में धन था उसको भी चोर चुरा करके ले गए थे। शारीरिक व मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी, अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर पर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को होते हुए देखा, फिर कथा सुनी और सुन करके प्रसाद को लेकर के रात के समय वापस घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर पर गई थी। वहां श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए मैंने देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार व बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया। साथ ही साथ में वरदान मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र आ जाएं। प्रार्थना करने के बाद में उसने कहा कि हमारे सभी प्रकार के अपराधों को भी क्षमा किया जाए। श्री सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया। कहा, राजन, तुम दोनों उन वैश्यों को छोड़ दो और उनका जो तुमने धन लिया है उस धन को भी उन्हें वापस कर दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा राज और संतानों को नष्ट कर दूंगा। राजा ने सुबह प्रातः काल इस सभा को बुलाया, बुला करके अपना सारा स्वप्न सुनाया।
तो मंत्रियों ने कहा कि राजन, आपको भगवान की आज्ञा मान करके उन दोनों वैश्यों को छोड़ देना चाहिए। राजा ने कहा कि उन दोनों वैश्यों को लेकर के आओ। दोनों वैश्यों को मुक्त कर दिया गया। दोनों आते हुए राजा को प्रणाम करने लगे। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, दुर्भाग्यवश तुम्हें ऐसा कठिन कारागार प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर के राजा ने उन्हें नए नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए। उनसे जितना धन लिया था उसको दुगना करके उनको धन भी वापस दे दिया। दोनों धन को लेकर के अपने घर की ओर चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्णम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण नारायण नारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की। अथ चतुर्थो अध्याय। सूत जी बोले, वैश्यों ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा को आरंभ कर दिया और नगर की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद एक दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अववाणी बड़े हंसता हुआ बोला, आप क्यों पूछते हो? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्र लता पता भरे हुए हैं। ऐसा वचन कहकर के भगवान को बहुत बुरा लगा और कहा, भगवान ने तुम्हारा वचन सत्य हो। और ऐसे वचन कहकर के वह थोड़ी दूर आगे चले गए। कुछ दूर जाकर के समुद्र के पास में वह बैठ गए। साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद में अपनी नाव को धीरे धीरे ऊपर उठते हुए देखा तो उसने अचंबा माना। जब आकर के उसने नाव में देखा कि नाव में सभी जो भी धन धान्य था वो सब बेल पत्र के रूप में परिवर्तित हो गए। इतना देख करके साधु को मूर्छा आ गई और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे मूर्छा खुलने के बाद अत्यंत शोक में डूब करके बैठ गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, ये उन्हीं दंडी स्वामी का श्राप है जिनसे आपने झूठ बोला था। हमको उन्हीं दंडी स्वामी के शरण में जाने चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। दामाद की बात सुनकर के ससुर और दामाद दोनों दंडी स्वामी के पास में पहुंचे। हाथ जोड़ करके अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करने लगे और कहने लगे कि मुझसे जो भी असत्य वचन कहे हैं उनके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ऐसा कहकर के महान शोकातुर होकर के वह रोने लगे। दंडी स्वामी बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, क्योंकि तुम मेरी पूजा से विमुख हो गया था। लेकिन अब तुम्हें कोई भी बात से डरने की चिंता नहीं है। भगवान की कृपा को प्राप्त करके भगवान ने ऐसी कृपा की कि जो भी बेलपत्र लता पता सब हो गए थे उन्हें तुरंत धन के रूप में पुनः परिवर्तित कर दिया। बनिया इस बात को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान को प्रणाम करके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के पुनः ससुर और जमाई अपने नाव पर आए और आकर के अपने नगर की ओर चलने लगे। जैसे नगर के पास में पहुंचने वाले थे तभी साधु ने एक दूत को भेज दिया, कहा कि जाकर के मेरे घर पर खबर कर दो। दूत दौड़ता हुआ आया, साधु की पत्नी को प्रणाम करते हुए बोला कि मालिक और दामाद सहित नगर में पहुंचने ही वाले हैं,
दूत की बात सुनकर के लीलावती बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन के बारे में अपनी पुत्री को बोला कि हे कलावती, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तो भी कार्य को पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। कलावती ने भगवान की पूजा अधूरी छोड़ दी। जल्दी जल्दी में भगवान के प्रसाद को भी ग्रहण नहीं किया और अपने पति के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। भगवान इस बात पर रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। जैसे ही नाव सहित पानी में वो डूब गया तो यह कन्या देख करके बहुत दुखी हुई और दुखी होकर के रोने लगी। रो करके साधु वैश्य ने कहा कि हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भी अपराध हुए हैं उनको क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर के श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर के कलावती मन में बहुत दुख क्षोभ करने लगी। उसके बाद में वह पुनः घर पर गई। भगवान श्री सत्यनारायण का विधि विधान से उसने व्रत किया, प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद में पुनः जब पति के दर्शन को आई तो उसके पति नाव सहित वहां पर प्रकट हो गए। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करके उसने इस लोक में बहुत वर्षों तक खूब सुख भोगे और इसके बाद में वह अंत में स्वर्गलोक को चली गई। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थो अध्याय संपूर्णम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अथ पंचमो अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं एक कथा तुम्हें और सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का जो राजा था, उसने भी एक बार भगवान के प्रसाद का त्याग करके बहुत दुख को प्राप्त हुआ था। एक बार वन में जाकर के वन्य पशुओं को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां पर ग्वाल भक्ति भाव से भगवान की पूजा कर रहे थे। वह राजा आकर के श्री सत्यनारायण भगवान को प्रणाम भी नहीं किया और जब वो ग्वाल बाल उन्हें प्रसाद देने के लिए आए तो उसने उस प्रसाद को खाया नहीं बल्कि वहीं फेंक दिया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के उसको श्राप दिया कि उसका जो भी राज है वो सब तहस नहस हो जाए। वह प्रसाद को वहीं फेंक करके अपने नगर की ओर चलने लगा। जैसे ही नगर की ओर पहुंचा तो उसने देखा तो उसका राज पूरा तहस नहस पड़ा हुआ था। वह तुरंत ही समझ गया कि ये सब श्री सत्यनारायण भगवान के ही प्रकोप का असर है। वह दोबारा ग्वाल वालों के पास में गया, विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और पूजा करने के बाद में प्रसाद को ग्रहण किया और बाद में जैसे ही आया तो भगवान ने उसके राज्य को जैसे का वैसा पुनः ही कर दिया। बहुत दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद में मरणोपरांत वह स्वर्गलोक को गया। जो भी इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और पापी सभी पापों से छुटकारा पाकर के भयमुक्त होकर के जीवन को जीता है। संतानहीन मनुष्यों को संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने का सामर्थ्य इस कथा में है। अंत में
सभी प्रकार के सुखों को भोग करके जीव वैकुंठ की ओर जाता है। श्री सूत जी बोले, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया हुआ था, अब मैं उनके दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारा अगले जन्म में निषाद बनकर के मोक्ष को उसने प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का जो राजा था वो दशरथ जी के रूप में आए और अंत में वैकुंठ गए। साधु नाम का जो वैश्य था वो मोरध्वज के रूप में आया, अपने पुत्र को आरी से चीर करके भगवान की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के वही भी मोक्ष को गए। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर के भगवान से की भक्ति भाव से पूजा करके सभी प्रकार के कर्मों को शुभ करने के बाद में उन्होंने भी मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार से जो भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके जीवन में सभी प्रकार के सुख और सभी प्रकार की इच्छाएं, सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सभी प्रकार के भयों से वह मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचमो अध्याय यह संपूर्णम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण नारायण नारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वो यही संदेश देती है कि जीव को जो शुभ कार्य हैं उनमें विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुभ कार्य में विलंब करने से कोई भी लाभ नहीं होने वाला। सबसे पहले तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि जो मनुष्य शरीर है ये भगवान की भक्ति के लिए ही बना। मनुष्य शरीर से आप अपने कल्याण का, अपने मोक्ष का कोई ना कोई साधन कर सकते हैं। अन्य 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में किसी भी योनि को, मनुष्य को छोड़ करके किसी भी योनि को ऐसी सुविधा नहीं मिली, ऐसी व्यवस्था नहीं मिली कि वो भगवान का भजन करके अपना कल्याण कर सके। ये केवल और केवल मनुष्य को ही दिया गया। इसलिए दुर्लभम मानसो देहो, मनुष्य का शरीर बहुत अत्यंत दुर्लभ है। और मिला किसके लिए? भगवान की भक्ति करने के लिए। क्योंकि मानुष में सिर्फ एक गुण, जपे राम का नाम। केवल और केवल मनुष्य ही भगवान का नाम लेकर के अपने पुरुषार्थ को पा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सभी प्रकार के पुरुषार्थों को पाना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, कर्तव्य है। परंतु उसमें अगर सभी की बराबरी रहे तो सबसे अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं हो कि आपका धर्म वाला पलड़ा नीचे की ओर जाए और अर्थ वाले को आप ऊपर उठाने लगे। केवल और केवल धन कमाने में ही इतना व्यस्त ना हो जाएं कि अन्य सारे कार्यों को भूल जाएं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपकी गाड़ी ठीक रास्ते पर नहीं चल सकती है। धर्म भी हो, अर्थ भी हो, काम भी हो और मोक्ष की प्राप्ति भी हो। इसीलिए भरत जी जब राम जी से मिलने के लिए जाने लगे तो प्रयागराज में प्रयागराज जो इलाहाबाद में जो आजकल प्रयागराज के नाम से ही जाना जाता है, उसमें स्नान करके जब वहां पर वरदान मांगने की बात आई
तो उन्होंने वैसे क्रम है धर्म अर्थ काम मोक्ष। उन्होंने क्या कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्माण। बोले ना मुझे अर्थ चाहिए, ना मुझे धर्म चाहिए, ना मुझे काम चाहिए, ना मुझे निर्वाण माने मोक्ष चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान में आम। केवल और केवल भगवान की मुझे भक्ति ही चाहिए। तो इसलिए वैसे क्रम है धर्म अर्थ काम मोक्ष का, परंतु वहां पर उन्होंने क्या कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, कि मैं इस अर्थ को लेकर के क्या करूंगा जो इस अर्थ से हमारे अयोध्या में सारा अनर्थ हुआ है। राज का ही तो बंटवारा था, तो ऐसे अर्थ को लेकर के आप सब भी क्या करेंगे जिससे आपका धर्म छूट जाए, आपका कर्तव्य छूट जाए, आपके जो मोक्ष का साधन है उस मोक्ष के साधन की तरफ आपका यदि ध्यान नहीं जाए तो ऐसे अर्थ की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, उसी प्रकार से आपकी आयु के भी 4 भाग हैं। 4 भागों में 25-25 वर्ष प्रत्येक भाग को देने हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य अवस्था, फिर उसके बाद में गृहस्थ अवस्था, उसके बाद में वानप्रस्थ और उसके बाद में संन्यास। तो 25 वर्ष तक विधिवत रूप से आप विद्या का अध्ययन करें, क्योंकि ये 4 भाग अगर ऐसे नहीं लो तो दूसरे तरीके से ले लो। प्रथमम नार्जतम विद्या, द्वितीयम नार्जतम धनम, तृतीयम नार्जतम धर्मम, चतुर्थम किम करिष्यति। अगर पहले वाले में आपने विद्या अध्ययन नहीं कर पाई, दूसरे में अर्थ को ठीक से नहीं समझ पाए, और तीसरे में यदि आपने धर्म की प्राप्ति नहीं की तो चौथे में फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे इस शरीर से शक्ति जाती रहती है और बुढ़ापे का जब समय आता है तो आपसे भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए भक्ति करने का जो सबसे उत्तम समय है वो युवा अवस्था ही है। युवा अवस्था में आप भगवान की भक्ति को अच्छी तरह कर सकते हो। वृद्धा अवस्था में तो आप आसन पर बैठना भी कठिन हो जाता है। जैसे दीपक से धीरे धीरे घी खत्म होता जाता है, उसी प्रकार से जैसे बुढ़ापा बढ़ता है तो हमारे शरीर से शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता मंद है, देह से शक्ति गई अब चलना फिरना बंद है। जब आप चल फिर भी नहीं सकते तो भगवान की भक्ति के लिए मन आपका एकाग्रचित नहीं होगा। मन एकाग्रचित जब नहीं होगा तो आपसे भक्ति भी नहीं होगी। तो इसीलिए साधु संत कहते हैं कि इस जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान की भक्ति को कर लेना चाहिए। क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयागिरि की शुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय तु हिली न हिली। कौन जानता है कि किसकी कितनी आयु है। उसके बाद भी जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाई। पूरे पूरे जिंदगी भर राम राम का जाप करते रहते हैं और अंत का समय जब आता है तो मुंह से राम नहीं बल्कि आम आम निकलते हैं। क्योंकि शरीर की ऐसी दुर्गति हो जाती है। तो इसलिए युवा अवस्था में भक्ति करना आवश्यक क्यों है, एक उदाहरण से समझो। आप साइकिल चला रहे हैं,
साइकिल चलाते चलाते आप बहुत देर से पैडल तेज तेज मार रहे हैं, उसके बाद में आपको थकान आ गई तो आपने पैडलों को रोक दिया। पैडलों को रोकने के बाद भी आपकी साइकिल वहीं पर नहीं रुकी बल्कि आगे चलती रही। इसी प्रकार से युवा अवस्था में जितना आप भक्ति भाव ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा धर्म कार्य में लगे रहेंगे, तो अंत के समय में जब आपसे भक्ति नहीं होगी तो यही भक्ति आपके जीवन गाड़ी को आगे लेकर के जाएगी। इसलिए युवा अवस्था में भक्ति बहुत आवश्यक है। भक्ति को करने के लिए सबसे उत्तम युवा अवस्था ही है। तो सभी लोग प्रयत्न करें, प्रयास करें कि जो धर्म का कार्य है, जो परमात्मा से जुड़ने का कार्य है, उस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र कर लेना चाहिए। आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो अब न, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। समय का पता नहीं कब प्रलय हो जाए, लेकिन मनुष्य इतना चालाक है, उसने इसको विपरीत बना लिया। बोले आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी, अभी जीना है तो बरसों। अभी बहुत जीना है तो कभी ना कभी कर ही लेंगे। तो भगवान का नाम सभी प्रकार से अच्छा है। भगवान के नाम को लेने से आपकी वाणी पवित्र होती है, मन शुद्ध होता है। जब वाणी और मन जब शुद्ध रहेगा तो भक्ति में भी आपका अच्छी तरह मन लगेगा। इसलिए भगवान की भक्ति में आप लोग निरंतर लगे रहें, क्योंकि भगवान की भक्ति के अलावा आप लोगों के इस शरीर का कुछ भी नहीं होना है। जो जीव जंतु हैं उनके शरीर किसी न किसी काम में भी आ जाते हैं, परंतु आपका शरीर किसी के काम भी नहीं आता है। हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, बागन की खाल राजा रावण के मन भाई है। मृगन की खाल को तो ओढ़ते हैं योगी यति, बकरी की खाल से ढोलक बनाई है। गैंडा की खाल को तो बांधत सिपाही लोग, ब्लड प्रूफ जैकेट इसी से बनी। गैंडा की खाल को तो बांधत सिपाही लोग, मृगा की खाल मुनि आसन लगाई है। कहें कभी दया राम राम के भजन बिन, मानस की खाल कहो किस काम आई है। पशुओं के जूते बने नर का कछु न होए, जो नर से करनी बने तो नर नारायण सोए। इसलिए इस शरीर का कुछ भी नहीं होना है। तो इस शरीर को जितना आप भगवान के नाम में लगा लेंगे, जितना आप भगवान की भक्ति में लगा लेंगे, वही आपका शरीर काम का है। बाद बाकी तीन ही इसकी गति होती है। क्रम बिट भस्म संज्ञानतम इति शारीरम। सबसे पहले आपका या तो ये आपके शरीर को नीचे